हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं ओ लेवल का जो है प्रिपरेशन की वीडियो, जिसमें हम लोग सीख रहे थे आईओटी का। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का पहला पार्ट हमने कवर कर दिया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा हुआ है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सेकंड वाले पार्ट पे और उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है इसका, विच टूल कैन बी यूज फॉर 3D मॉडलिंग। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला TMT 2016। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई 3D मॉडलिंग इज नॉट परफॉर्म्ड। ठीक है, तो वाई 3D मॉडलिंग इज नॉट परफॉर्म्ड, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला, यानी परफॉर्मिंग डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। कर रहा है कि यू आर आस्क्ड टू डेवलप एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है, इज एन अटैक विच फोर्स एन एंड यूजर टू एग्जीक्यूट अनवांटेड एक्शन ऑन अ वेब एप्लीकेशन इन विच हिज, ऐसे करके है आपका। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका स्क्रीन पर। यहाँ से है अ वेबसाइट दैट अलाउ यूजर्स टू इंटर टेक्स्ट, इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। AES यूज 128 बिट साइज एंड की साइज ऑफ बिट्स। तो की कितने साइज का होता है आपका इसमें, तो की जो होता है आपका वो होता है ये वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो आपका होता है मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, यानी किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जाता है इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हु इज नोन एज द फैक्टर ऑफ AI। AI का फैक्टर कौन जानता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका जॉन MC कैर्थी। ठीक है, इन्होंने ही डेवलप किया होता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर दैट अ ब्लाइंड सर्च कैन बी यूज्ड। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा स्मॉल सर्च स्पेस। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। एप्लीकेशंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, एमंग द गिवन ऑप्शन विच सर्च एल्गोरिथम रिक्वायर्स लेस मेमोरी। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि इफ अ रोबोट इज एबल टू चेंज इट्स ओन ट्रेजरी एज पर द एक्सटर्नल कंडीशन दे रोबोट कंसिडर्ड एज द। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा इंटेलिजेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर है कि हाई ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज फॉर ऑप्शन। तो इसमें विच है। नेक्स्ट इसका जो आंसर है आपका वो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला पर्ल लैंग्वेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है टेक्निक दैट वाज डेवलप डिटरमाइन वेदर अ मशीन कुड नॉट डिमोन्स्ट्रेट अल्टीमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नोन एज द। तो यहाँ पे इस चीज का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे टर्निंग टेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज। एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन द गेम ट्री टू मेक डिसीजन ऑफ विन। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 66 का लास्ट वाला मिनिमम और मैक्सिमम एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, द अवेलेबल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेट स्पेस सर्च। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा 2। अगला है आपका क्वेश्चन देखिए कौन सा स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है कि एमंग द गिवन ऑप्शन विच इज नॉट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि एन AI एजेंट परसीव एंड एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट यूजिंग। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच रूल इज अप्लाइड फॉर द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिंपल एक्शन रूल। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कि विच एजेंट डील विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि विच टर्म डिस्क्राइब द कमेंसेस ऑफ द जजमेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच AI टेक्निक इनेबल द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला, पैटर्न मैचिंग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, द एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम इज वेयर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, एमंग द गिवन ऑप्शन विच इज आल्सो नोन एज द इन्फेरेंस रूल। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला, रिफॉर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज कंस्टेंटली फॉलोड केस बाय अनदर पर्सन और ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला, स्टाल्किंग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, डॉस अटैक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। तो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल जो होती है वो आपका कहलाती है स्पैम मेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर आपके स्क्रीन पर देखिए, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला, स्पाईवेयर कहते हैं इसको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर जो है आपका कह रहा है कि इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरस एंड अवॉइड देम। तो उसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोला जाता है हमारा, ठीक है, एंटी वायरस। तो अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है, इनमें से कौन एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर ऑल डेटा पैकेट कॉमन थ्रू वाया इंटरनेट अ नेटवर्क एटीसी नोन एज द। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड वाला, यानी फायरवॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस स्टीलिंग वन आइडिया फॉर इन्वेंशन ऑफ अदर एंड यूज्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप बोलोगे यहाँ पे कि लास्ट वाला जो आपका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू exploring the appropriate ethical behavior related to the online environmental and digital media platform। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, यानी एबिलिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टेक्निक यूज फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला, यानी मैसेज डिजेस्ट। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली यूज इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। ठीक है, वाईफाई हैकिंग का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे आपका इस चीज का आंसर हो जाएगा एयर क्रैकिंग। तो यहाँ पे आप चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पोर्ट एंड आईपी एड्रेस स्कैनर फेमस एमंग द यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ 3D मॉडलिंग। ठीक है, 3D मॉडलिंग क्या है, एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा एसेट यानी फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड, IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या इंक्लूड होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये वाला सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बॉटनेट इज ऑफन यूज टू लॉन्च अटैक। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला DDoS। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है कि द IIoT स्टैंड फॉर, IIoT का स्टैंड फॉर पूछा हुआ है, तो इसका होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन नॉट बी रीड बाय अनदर यूज। ठीक है, तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला यानी इनक्रिप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो कह रहा है इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज साइफर। साइफर क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में, तो साइफर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड कर देना या इनक्रिप्ट कर देना, तो वो आपका इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है कि द टर्म SSL और TLS का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। SSL और TSL का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो कह रहा है हु क्रिएटेड बिटकॉइन, बिटकॉइन को किसने क्रिएट किया हुआ है, तो ये तो आपका किया है सतोशी नाकामोटो ने किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है टू सिक्योर योर डाटा ऑन IoT डिवाइसेस, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज कीप्ड बाय, जो प्राइवेट की होती है वो क्या होती है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि सिक्योर सेल नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज प्राइवेट की, प्राइवेट की क्या होती है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ की नॉट गिवन बाय पब्लिक, यानी पब्लिक को नहीं दी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो कह रहा है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ IoT, इनमें से IoT का एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है कौन सा, सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमंस, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मशीन टू मशीन। ठीक है ना, M2M यानी मशीन टू मशीन इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का जो पार्ट था, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का, वो समाप्त हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये वीडियो देखी है, आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।